सावदा जेजे कॉलोनी के अंदर सबसे पहले समस्या ये है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल कोई भी, जैसे हमारा आदरणीय विधायक जी हैं, आदरणीय सांसद जी हैं, उनको हर चीज़ के पता है और कोई चीज़ का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ के पब्लिक कीड़ों की तरह रह रहा है और यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर जाता है सुबह कमाने के लिए, नई दिल्ली या लक्ष्मी नगर 30 किलोमीटर का एवरेज आप ले लो। वहाँ से कमा करके शाम को आता है, ड्यूटी जाते हैं ये लोग। उनको उनके घर पे वो समस्या है, न आने जाने का सुविधा है, ना यहाँ पे गली और रोड की सुविधा है, और एक तो गरीबी भी है। और सरकार, इससे पहले आम आदमी की सरकार थी तो गरीबों की प्रलोभन में, सब गरीबों लोग जो है प्रलोभन में चल रहा था, उसमें कुछ सुविधा थी भी। आज हमारे मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का है और हमारा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी का है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आज कार्यकर्ता का कोई मान्य सम्मान नहीं है, ना कोई पूछते हैं और ना कोई विधायक हो या कोई सांसद हो, कोई वक्त पड़ता है अगर फ़ोन करता हो तो उठाते नहीं है, और ना एक बार देखने के लिए भी आता है कि हमारे कॉलोनी में क्या है, हमारा कार्यकर्ता का क्या हुआ क्या नहीं है। आज हम जितना मेहनत किए, और कार्यकर्ता ही गली मोहल्ले घर घर जाके कार्यकर्ता मेहनत करता है, आज उस कार्यकर्ता का इनके आगे में कोई मान सम्मान नहीं है, ना कोई किसी को पूछता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दर दर ठोकर खा रहा है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, जबकि सब कुछ का पता है। जो इस कॉलोनी में हमारे सांसद को भी पता है, हमारे विधायक को भी पता है, और बता भी रखे हैं हम लोगों ने जो ये समस्या है। ये आज तक ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, और ना ही आज 4 महीना 5 महीना होने जा रहा है हमारे विधायक को। एक एक गली में जाके हम लोग उनके लिए वोट मांगे, उनके लिए मेहनत किए और कर ही रहा हूँ। लेकिन आज जब समय आया और हम लोग को अब मुख्यमंत्री भी हमारा, प्रधानमंत्री भी हमारा है, अब हम किसके पास जाएंगे, अब किसका नाम उठाएंगे, किसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। तो अभी काम इलाके में भी देखे जा रहे तो हो नहीं पा रहे इलाके में काम, कुछ काम अभी नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं, आश्वासन देते हैं विधायक आते हैं, ठीक है कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं हुआ। आज तक कोई काम नहीं हुआ। सर आपका नाम क्या है, जानना चाहूँगा आपका नाम? मेरा नाम दानवीर है और मैं पूर्व में एससी मोर्चे का जिले में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ बीजेपी से। तो अब सरकार बनी है सर, अब तो ट्रिपल इंजन की है, मुख्यमंत्री भी है, सांसद भी हैं। सावदा कॉलोनी में जो समस्या है वो इलाके में काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं सर अभी तक? सावदा जेजे कॉलोनी में अनेकों समस्या है, एक समस्या नहीं अनेकों समस्या है, और उन समस्याओं का अगर हम गिनाना चाहें तो काफ़ी समस्या है। और जैसे आप कह रहे हो, कभी हमारी यहाँ मुख्यमंत्री भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, सांसद भी हमारा है, सभी हमारे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा एक जीरो, क्योंकि हमने कई बार प्रयास किया है। हम बहुत ताकत, हमारा जो कार्यकर्ता है ज़मीनी से उठ करके वो कार्यकर्ता मेहनत करता है और पूरी भागदौड़ करता है, और वो ये दिल से चाहता है कि हमारी सरकार बने, हमारा विधायक बने, हमारा सांसद बने, और उससे बड़ी खुशी होती है जब बनता है। लेकिन जब उसके वार्ड में या मंडल में जब कोई काम नहीं हो पाता तो बड़ा वो रोष प्रकट होता है उसके अंदर, और ऐसी हमारी दुर्दशा हो चुकी है यहाँ। मैं अपने 34 नंबर वार्ड की कहता हूँ, 34 नंबर वार्ड नागलोई में जो समस्या है, और ख़ास तौर से सावदा जेजे कॉलोनी की मैं बता रहा हूँ कि यहाँ नशा इस चरम पर है, नशा जिसके बारे में सांसद महोदय जी को बता चुके हैं,
विधायक जी को बता चुके हैं, निगम पार्षद अलग हैं, उनको भी इस चीज़ का पता है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस बात पर गौर नहीं करता। या इसमें एक वित्तीय खुल्ला, उसके ऊपर कई बार हमने कार्रवाई करने की कोशिश करी है। एक बार हमारे विधायक जी पहुंचे भी थे, हम यहीं से, हमने कुछ लड़के थे, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी कि ये नशा ख़त्म हो, तो उसमें उन लड़कों को यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो बंद कराना चाहते हैं, उन्हीं को यहाँ से उठा के लेके बंद कर दिया जाता है। तो विधायक जी उस दिन पहुँचे थे और उनको बात करके लाया गया वापस, लेकिन उसको बिल्कुल बंद करने कोई नहीं आता। जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, जो बीट वाले हैं, उनको हर चीज़ का पता है, लेकिन खुला एकदम यहाँ नशा बिकता है। नशे में यहाँ के नौजवान बिल्कुल बेचारे, कुछ ने तो आत्महत्या कर ली और कुछ मरने की कगार पर है। स्मैक हुआ, हर गली में दारू बिकती है, सट्टा चलता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने कई बार कोशिश करी है कि भाई ये चीज़ ऐसी हैं जो उन पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन नहीं होता। दूसरा, मूलभूत जो सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पर, बसों की जो सुविधा होनी चाहिए, वो बसों की सुविधा बिल्कुल नाकाम है। ट्रांसपोर्ट जो है उसमें लिखित रूप से लेटर विधायक जी को दिया गया। एक हमारे राजेश नाम जी के हैं जो ए ब्लॉक में रहते हैं, वो उनके पास गए थे और वहाँ उनके जो बैठते हैं ऑफिस में, उन्होंने वो लेटर भी रखा। उनको कम से कम 4-5 दिन लगातार वो भगाते रहे। लास्ट में आके उनको वो लेटर वापस करके कि नहीं भाई ये हमने भेज दिया है। उन्होंने उनसे मांगा कि भाई कॉपी तो दे दो मेरे को, वो कॉपी आज तक नहीं मिली। और बस का बिल्कुल टोटल, मतलब ये बताऊंगा मैं, जितनी यहाँ की सवारी जाती हैं, बेचारे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वो काम पे जाते हैं सुबह, वो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, बस भी नहीं बढ़ाई गई। अभी कुछ दिन पहले हमारे साबदा जैसे कॉलोनी में जो नाले खरंजे का काम चला था, वो सबको तोड़ दिया गया है। लेकिन तोड़ने से क्या वो अच्छा हुआ? काम नहीं हुआ। अगर आप तोड़ रहे हैं, कम से कम आपने कम से कम चलो 1 किलोमीटर तोड़ दिया, 1 ब्लॉक का तोड़ दिया, तो उस 1 ब्लॉक का पहले सही से काम, नाली खरंजा बन के उसका तैयार होना चाहिए। आज उसमें बच्चे गिर जाते हैं, गाय गिर जाती हैं, कौन देखेगा उसको? हमने कई बार निकलवा के उनको, गाय के बच्चों को बाहर निकाला है। आए दिन कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी उसमें अगर गिर गया या कोई बच्चा गिर जाता तो कितनी बड़ी वो समस्या है। अभी एक हमारे साबदा कॉलोनी के यहाँ से एक नहर जाती है, अभी बरसातों में नहर का पानी इतना हो गया था वो वापस कॉलोनी के अंदर भर गया। ओवरफ्लो होने के कारण कॉलोनी के अंदर आने और जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। उसके बारे में हमने सबको सूचित किया, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे जितने भी धर्म के काम हैं, माता रानी की जो चौकियाँ लगाते थे, रामलीला करते हैं, जागरण करते हैं, या हमारा गुजरातियों का जो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, वो भी नहीं हो रहा है। किस कारण? कि पानी भर गया, जल भराव इतना हो गया कि उसको निकालने के लिए कोई नहीं आया। सीवर भी ओवरफ्लो होते हैं सर। सीवर तो यहाँ खैर है ही नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस कॉलोनी में सीवर नहीं है, जबकि सारे ही हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद हमारे बीजेपी के हैं। तो ये बड़ी विडम्बना है कि सब कुछ होते हुए भी ये काम नहीं हो पा रहे, और हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं तो ये हमारे शीर्ष नेता जो है बैठे हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटा जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उसकी हर बात सुननी चाहिए। वो जो क्या कहता है उसकी बात पर वो अटल विश्वास करके उसके काम को करना चाहिए, जिससे आज हमारे मोदी जी जो आज यहाँ तक पहुँचे वो और कुछ आगे करें। लेकिन छोटे कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती। और भी मैं आपको अगर सुनाना चाहूँ तो कई चीज़ें यहाँ की, जिससे हमारी महिला जो काम पे जाती हैं, रात को जैसे रोड है हमारा, जो स्ट्रीट लाइट होती है, आप घेवरा गांव से लेकर साबदा कॉलोनी में आप घुस जाओगे, लेकिन रोड पे कोई भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई आपको नजर नहीं आएगी। तो अंधेरा रहता है, जिसकी वजह बिल्कुल अंधेरा रहता है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रिक्शे पलट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बेचारी बहन बेटी डरती हैं आने से। तुम्हारी ये सरकार अगर है, अगर सुनना चाह रही है हमको और इस कार्यकर्ता की आवाज़ सुने, तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, जिससे हम सबको कुछ संदेश मिले।